जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हमारे साथ है हिमांशु भाई। हिमांशु भाई को तो आप सभी जानते होंगे यार, एक तो इनकी स्माइल इतनी बढ़िया है, और ऊपर से फिर ये सीजीएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा है। साथ में सीको में ऑल इंडिया रैंक 48 है। और इनका कहना हमें साथ से रहा है कि आप सीको क्यों ज्वाइन करें, आप काबिल थे कि सीजीएल में अच्छी पोस्ट ले सकते हो। तो इनका एक सिंपल सा रीज़न है कि भाई घर यहीं पे है, पापा का भी सपना रहा है दिल्ली पुलिस एसआई का, मेरा भी सपना है और मेरे को आगे बहुत कुछ करना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे यूनिफॉर्म से रिलेटेड देख रखी है फ्यूचर में। तो आज हम हिमांशु भाई की जर्नी जानेंगे। हिमांशु भाई ने कैसे अपना एग्ज़ाम की तैयारी करी, कैसे सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक 48 लेके आए, और साथ में अभी ट्रेनिंग में इनका कैसा चल रहा है, ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस एसआई कैसी होती है, टफ होती है, क्या रूटीन होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इंसाइट मिलेगी। और बस इनसे ये जानेंगे कि पढ़ाई कैसे करी और जो एवरेज स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम को कैसे टारगेट कर सकता है। तो हिमांशु भाई सबसे पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा। वैसे सब जानते ही हैं बट फिर भी थोड़ा बता दीजिए। तो क्या है भाई, मेरा नाम हिमांशु है और मैं एज अ सब इंस्पेक्टर सर्व कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस में। अभी ट्रेनिंग चल रही है थ्रू SSC CPO 2022 में सिलेक्ट हुआ था, और जैसे कि बता दिया मेरी ऑल इंडिया रैंक 48 आई थी। तो चल रहा है, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, क्या कर सकते हैं। तो हिमांशु भाई तैयारी कब से चालू करी थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कई लड़के ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं, बोलते हैं यार हमने 6 महीने पहले तैयारी चालू करी और हमारी ऑल इंडिया रैंक 100 आ गई, ऑल इंडिया रैंक 150 आ गई, ऑल इंडिया रैंक 32 आ गई, और बस 6 महीने पहले तैयारी करी। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, 6 महीने में नहीं मानता मैं किसी भी SSC में फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि 6 महीने में वो तैयारी करूँ फाइनल सिलेक्शन हो जाए। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं सही बता रहा हूँ। बहुत टाइम लगता है भाई, मैं बोल रहा हूँ रोना तक आ जाता सिलेक्शन लेने में। आजकल मैं ये नहीं बोल रहा कि कैटेगरी बेकार होती है, ये वो जिसके पास कैटेगरी वो अपना बेनिफिट ले सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी ले तो भाई बहुत रोना आ जाता है सिलेक्शन लेने में। बहुत मुश्किल है भाई आज के टाइम में। तो हिमांशु भाई कब से तैयारी चालू करी थी आपने? ये तो मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जब 2019 था शायद, तो मैंने NTPC के लिए तैयारी स्टार्ट करी थी। मेरे को ये था एक सरकारी नौकरी ले लूँ, फिर मेरे को अपना थोड़ा फिटनेस में है, मेरे को इंटरेस्ट में फिजिक वगैरह में, तो मेरे को वो प्रोफेशनली परस्यू करना था। मैं सोचा एक सरकारी नौकरी जल्दी से ले लेता हूँ। 2019 में पेपर होने वाला था नवंबर दिसंबर में, मैंने अप्रैल में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। वो पेपर हुआ नहीं, डिले होता गया, तो फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी बन गया। मैंने लगा वो तो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर लेता। तो दिल्ली पुलिस एसआई का कैसे दिमाग में आया? तो मेरा ये था कि मेरे को किसी ने मेरे को ना अपना मेरे को है मतलब मेरे को कुछ करना है नौकरी से अलग। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि सरकारी नौकरी ले ले, अगर प्राइवेट नौकरी करेगा तो अपना पैसे भी कटेंगे, और ये है कि छुट्टी लेगा तो फिर वो अपना दिक्कत देते हैं। तो इन शॉर्ट पर प्राइवेट नौकरी करेगा तो दिक्कत आएगी, पैसे भी कटेंगे, छुट्टी भी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी करेगा तो उनकी तरफ से खेल सकता है आगे। तो मैंने ये था, तो फिर मैंने अपना NTPC की तैयारी स्टार्ट कर दी। अब वो अपना पढ़ता रहा मैं उसको। मेरे एक भैया है वो अपना अब तो गजेटेड ऑफिसर बन गए, वो WO बन गए। उन्होंने मेरे को गाइड करा था कि ऐसे ऐसे तैयारी कर ले, ये पढ़ ले अब NTPC के लिए, रेलवे के लिए। तो मैंने अपने YouTube फ्री क्लासेस से मैंने बता भी रखा, वाईफाई स्टडी से मैंने NTPC की फ्री क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने बुक्स भी लगा ली। वो पेपर नहीं हुआ, दिसंबर भी हो गया, वो सॉरी सितंबर में पेपर होना था, वो डिले हो, वो पेपर मेरा छूट गया। अच्छा, पेपर छूट गया मेरा। सबसे पहला पेपर जो मैंने अपनी तैयारी करी थी NTPC करी थी, और वही पेपर छूट गया था मेरा। वो फीलिंग क्या रही थी? तो क्या बोल सकते हैं, फिर वो पेपर नहीं हुआ। फिर मेरा ये था कि अब पेपर हो नहीं रहा, तो मैं प्रिपरेशन में SSC की तरफ इसलिए आगे मैं सोचा यार अगर सरकारी नौकरी की कर ही रहा हूँ तो क्यों ना ऐसी नौकरी करूँ कि जिसमें पावर हो। तो मेरी 3 क्राइटेरिया थे मेरे, हमेशा से अभी भी है। दिल्ली चाहिए मेरे को, हमेशा से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, मेरे को दिल्ली का ही पोल्यूशन चाहिए। दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए और मेरे को पावर चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया मेरे को चाहिए थे, और मेरे को दिल्ली पुलिस सूटेबल लगी। तो मैंने इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ आया। इसके लिए फिर मैंने KD कैंपस में कोचिंग ले ली थी SSC के लिए। उसमें मैं 2 महीने गया, लेकिन फिर मेरे को ऐसे वो लगा कि जो पढ़ा रहे थे मैंने यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ लिया था सारा, मैंने बेसिक्स सब लिख रखे थे कॉपी में, वो सेम चीज़ पढ़ाया था। मेरे को टाइम ये कौन सी बात कर रहे हो? 2019 लास्ट की। 2019 से भाई तैयारी कर रहे हैं, और बीच 19 में में मैंने पूरा 1 साल तक मैंने NTPC को दिया। लास्ट में मैंने KD कैंपस ज्वाइन करा था, क्योंकि रेलवे का रिजल्ट नहीं आ रहा था। जो रिजल्ट क्या पेपर नहीं हो रहा था, बाद में मेरा पेपर छूटा था रेलवे का। लेकिन वो पेपर नहीं हो रहा था, फिर मैं कोचिंग लेने
की तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ आते हैं। अच्छा। तो मैंने CGL की कोचिंग ली। अब दिसंबर में मैंने वो एनालाइज कर लिया कि मेरे को कुछ प्रोडक्टिव नहीं लग रहा, मैंने छोड़ दी। मतलब 2019 में मैंने रेलवे की तैयारी करी थी, फिर मैंने छोड़ दी। 2020 से मेरा मेन प्रिपरेशन CPO की स्टार्ट हुई थी, जिस साल लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन मार्च में लगा था, 2020 मार्च, हाँ मार्च से 2020 मार्च में लॉकडाउन हुआ था, मेरे को अभी भी याद है। मैंने 2020 जनवरी से मेरी SSC की मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन, लगभग सारी प्रिपरेशन मैंने लॉकडाउन में ही करी है। मैंने कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं खरीदा, कोई कुछ नहीं खरीदा। जो मैंने रेलवे का अपना बेसिक्स पढ़ रखा था, मैंने उसी पे तक स्टिक रहा, और मैंने बस प्रीवियस ईयर बुक्स सॉल्व करी है। मतलब मैंने बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया रैदर देन परचेजिंग एनी कोई कोर्स या कोई ऑनलाइन क्वेश्चंस करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, मैंने कुछ नहीं करा। मैं सिर्फ बुक्स पे ध्यान दिया, उनको कम बुक्स को ज़्यादा बार रिविजन करी तो मैं पढ़ा। तो मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन उसमें ही करी है, कोरोना में ही करी है। और मेरे को किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक करने में 5 माह, पूरा 1 साल लग गया था। मैंने एक ही बुक मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पकड़े थे। मेरे को ये था, मेरे को 4-5 बार बुक करनी है, उसमें मेरा पूरा 1 साल चला नहीं उसमें। वो 5 बार में से बुक कंप्लीट नहीं होती, तो बड़ी मुश्किल से कंप्लीट की। तो अच्छा बच्चों कितने एग्जाम टोटल क्वालिफाई हुए? मैंने मेरे लगभग 5 फाइनल सिलेक्शन हुए हैं। मतलब एक तो मेरा कोस्ट गार्ड में हुआ था, GD में। अच्छा। वो मैं मतलब ज्वाइन नहीं करी थी, वो थोड़ा ऐसा ही था। ऐसे ही क्या ऐसे ही सेंस तो ये था कि मेरे को फिर जब पढ़ाई करते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अच्छी नौकरी ले सकते हैं। ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो मेरे को ये था कि नहीं यार, मैं GD लेवल के लिए, मतलब GD में बेकार नहीं है, लेकिन पोस्ट गार्ड के लिए, वो जो GD लेवल के लिए, पोस्ट गार्ड में सबसे बड़ी बात है पेंशन नहीं देते, और ये एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया भी नहीं देते, जहाँ तक मेरे को पता लगा था, इसलिए मैं गया ही। वैसे जब आप तैयारी करते हो तो अंदर से इंट्यूशंस आने लगते हैं कि यार मेरा हो जाएगा, और आप फिर जब ऐसे इंट्यूशंस आते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार मैं कर लूँगा। तो वही जब इतनी मेहनत भाई ने कर ली ऑलरेडी की 2-3 साल तक अपनी तैयारी में थे, लॉकडाउन में पढ़ाई कर ली, NTPC टाइम में पढ़ाई कर ली, तो एक अंदर से आने लगा था कि हाँ यार मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना। तो फिर उसके बाद फिर मेरा ये था कि पोस्ट गार्ड की मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद मेरा CGL 2000, फिर मेरा हुआ था BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में फाइनल सिलेक्शन। उसके बीच में मैंने बहुत फेलियर भी देखे थे, बहुत सारे पेपर दिए थे, नहीं निकले। SSB में भी बहुत बार बाहर हुआ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। अच्छा कांस्टेबल नहीं दिया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी दिया था। कहाँ पे गए थे? उसमें मेरा ये था, और उसमें मेरा मैं पॉइंट से रहा था शायद ऐसा। तो ये देख रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आउट हो गए। जब हमारे अभी भी याद है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जब मैं रहा था, तो मैं एक पॉइंट 2020 की बात कर रहा हूँ क्या? मैं 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में था। तो था कि एक पर्टिकुलर रास्ते में अपने पापा के साथ पेपर वगैरह देना चाहता जब था। तो जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेरा नहीं हुआ ना, तो ये वो पर्टिकुलर रास्ता था, मैं गाड़ी में पापा के साथ जाता रोता हुआ कि मेरा नहीं हुआ। और फिर एक वो मोमेंट था 2-3 साल बाद, जब मैं उसी रास्ते से पापा के साथ जा रहा था, मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हुए। वो सेम मोमेंट मेरे को तब रियलाइज़ हुआ, मतलब कि 2 साल पहले मैं रोक के जा रहा था इसी रास्ते से कांस्टेबल के लिए, और फिर सब इंस्पेक्टर का DV कराते हुए जा रहा था। तो देखिए जर्नी कैसी होती है, आपको यू नेवर नो कब क्या हो जाए। मतलब कांस्टेबल एग्जाम क्वालिफाई नहीं, और उसी रास्ते से रोते हुए निकल रहे हैं, और वो सेम रास्ता था, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए डॉक्यूमेंट के लिए जा रहे थे। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये सब यार मेहनत से ही होता है। सो उसके बाद फिर और कौन से एग्जाम रहे आपके? कांस्टेबल तो मेरा फाइनल में रह गया था मैं, देन और ये था फिर मेरा CGL में भी रहा था, मैं एक बार रहा था पहले में, क्योंकि उसमें मैं एलिजिबल भी नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मैं एलिजिबल हुआ था, तो मेरे को मिली थी CGL, मेरे क्वालिफाई हो गए, तो मेरे को मेरी होम डिस्ट्रिक्ट अपना UP में पोस्टल असिस्टेंट मिल गई थी, और मेरे को CHSL 2021 से शॉर्टिंग असिस्टेंट मिली थी मेरी होम डिस्ट्रिक्ट UP में। और फिर मेरा BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो और फिर मेरा CGL में हुआ। तो 2022 में CGL में हो गया मैंने। मेरे लगभग ये मेरी 5 में हो गई थी। और टोटल एग्जाम कितने दिया आपने? एग्जाम तो यार मैं भी लगभग 10 से भी ऊपर दी थी होगी, जिसमें FCAT CTS मैंने क्लियर तो सारे करे थे, बस फाइनल भी सब हो नहीं पाया। किसी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, किसी में स्क्रीन आउट हो गया। हरियाणा कांस्टेबल का भी मैंने दिया, तो उसमें भी मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ। हरियाणा कांस्टेबल तक का मैंने पेपर दिया, हरियाणा में जाके मैंने पेपर दिया, फिजिकल दिया, सब दिया। कैसा लगता है कांस्टेबल में आउट हो गया दिल्ली में? हरियाणा कांस्टेबल में इसलिए बाहर हो गया क्योंकि ना एक्स्ट्रा नंबर देते हैं जो हरियाणा स्टेट वालों को होते हैं, कि किसी के अगर फादर नहीं है तो 5 नंबर ज़्यादा, किसी के पास NCC है तो उतने नंबर ज़्यादा, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी उतने नंबर। तो जिनका कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन होता है हरियाणा में, मेरे उनसे रिटर्न में ज़्यादा नंबर था,
मेरे को एक्स्ट्रा नहीं मिली तो इसमें हो नहीं पाया, वो छोड़ो, वो ये रहा था। बहुत सारे फेलियर्स थे 2022 में सीपीयू में आप हो गया फाइनली, और उसके बाद फिर हमने एग्जाम दिए। भाई दिल्ली पुलिस मेरे को कॉन्फिडेंस है, मतलब ऐसे जिसकी तैयारी होती है उसको पता रहता है क्या करते हैं क्या नहीं। मेरे को पता है मैं 1-2 अटैम्प्ट में दिल्ली एक्साइज ले सकता हूँ या दिल्ली इनकम टैक्स ले सकता हूँ 101%, लेकिन मेरे को दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस में भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, भड़क होता है इस मौके पर बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। रोगे तुम इतनी ऐसी है, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। यूनिफॉर्म अलग है, पावर अलग है, सब दिल्ली पुलिस में, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस ही है। मतलब यही फाइनल है। हाँ ये पुलिस पुलिस तो सारे छोड़ के चले जाएंगे तो करेगा कौन? ये बात तो ये है। तो हिमांशु भाई, अब आपका फाइनली हो गया दिल्ली पुलिस रह जाए। सो आपने जब इसकी तैयारी करी सीपीयू की, तो तैयारी में आपका प्री, फिर आपका फिजिकल, फिर मैथ्स, फिर मेडिकल, तो हम आपसे अभी मैथ्स का भी एग्ज़ाम है लोगों का, तो सबसे पहले तो एक बुक का वाला बता दो कि हाँ आपको इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक चाहिए, एक प्रीवियस बुक चाहिए, एक नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले लो, और ज़्यादा से ज़्यादा 120 रूल ले लो मनीषा मैम के, और भी कुछ चाहिए तो क्लोज टेस्ट के लिए और PQRS के लिए मनीषा बंसल ले लो। इसके अलावा कुछ और भी है क्या? कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये इंग्लिश माध्यम देख लो, हाँ, और इसके अलावा कुछ और भी है? सारी बता दी, इतनी पढ़ ले कोई होता है, इतनी अच्छे से पढ़ लोगे ना, मतलब मल्टीपल कम स्लो लेकिन रिविजन मल्टीपल टाइम्स करो, वो जाता है। तो जो अगला टॉपर होगा सीट होगा, तो इससे अलावा कुछ, इसके अलावा भी कुछ करेगा क्या? टॉपर तो वो टॉपर वो नहीं होगा जो ज़्यादा बुक्स पढ़ेगा, टॉपर वो होगा जो कम बुक्स की मल्टीपल टाइम्स रिविजन करेगा, 7 से 9 मतलब बुक ही होंगी लगभग इन्हीं के आसपास ही यार, सेम ही है बुक का ऑथर, मतलब 1+1 तो इसमें उस बुक में भी बताएगी, उस बुक में भी 2 ही बताएगी। नहीं, हर यूट्यूबर बहुत नई बुक ला देता है, प्रमोशन भाई मैं जितने भी वीडियोस डाली है ना शुरू से लेकर अब तक, मैं 2-4 उन्हीं बुक्स पे स्टिक रहा, एक आधी जो नहीं आ जाती वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मार्केट में ये आ रही है, बच्चे ये पढ़ रहे। बाकी इसके अलावा मेरे पास वैसे बहुत सारे आते हैं मैसेजेस के, हमारी बुक प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई जो बुक मैंने पढ़ी नहीं है, जो मेरे को ठीक लग नहीं रही, वो कैसे बताऊँ? बाकी कम बुक्स है, ऐसी पढ़ी बढ़िया है अपना आराम से। तो थोड़ा फ्री का बताइए, आपने फ्री में कितना क्या करा और कैसा पढ़ाई उसकी? तो पढ़ाई तो आपने बता रखा था, 19 से लगे हुए थे, तो कितना कैसा क्या इसको रहा? GS में कितना रहा? सबसे पहले GS में 16 नंबर 50 में से 16 नंबर। GS मेरी बहुत बढ़िया थी, मेरे 50 में से मेरे मैक्सिमम 24 आए होंगे CGL। GS बेकार थी, लेकिन मेरा इतना था, मैंने मैथ रीजनिंग इंग्लिश में इतनी थी। अच्छा, तो मैथ में कितना था? मैथ में थी मेरी 42 के आसपास थी, 42। इंग्लिश? इंग्लिश में 43 के आसपास थी, और 50। रीजनिंग में मेरे 48 थी शायद, एक 48 क्वेश्चन गलत हो गया, एक पता नहीं एक का कोई था। तो 1 कितना मतलब? मेरा लो स्कोर बना था 148, और मैथ में एक क्वेश्चन मेरा सही था, वो गलत हो गया था, उसके नंबर नहीं मिले, कोई नहीं, मेरे को 148 थे, तो प्लस 157 हो गया, 160 के आसपास चाहिए ही था मेरे को, उतने आ गए थे, बस ठीक है। तो फिर फिजिकल में दिक्कत नहीं हुई? फिजिकल मैं जब थोड़ा कांस्टेबल के टाइम से मैं थोड़ा भाग रहा था, लेकिन फिजिकल में फिजिकल होता है 6 मिनट में 16 होता है, तो इसमें तो फिर मतलब जो कांस्टेबल फिजिकल क्वालिफाई कर सकता था वो सीट को इजीली क्वालिफाई कर सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं भाग रहा, मैंने फिर भी था, मेरे को करना था, तो फिजिकल के टाइम में मेरा 85 से 75 वेट हो गया था। अच्छा, आपने वही कम करा था? मैं टोटल सीपीयू जर्नी में 20 से 21 किलो वजन हो गया। क्या बात कर रहा हूँ? 85 से मैं भाई 66 पे आया था। मेरे को रीमेडिकल दे दिया था उसमें मेडिकल, और मेरे को बोला कि अगले दिन आओ वजन कम करके 5 किलो। मैंने अपने मेडिकल के टाइम पे 20 दिन में 8 किलो या 10 किलो वजन कम करा। मैं पूरी जून में था हमारा मेडिकल, मैं दिन में 3 टाइम भागता था 10-10 किलोमीटर, और पूरी दोपहर में मैं गर्म बनियान, टी-शर्ट, जर्सी और जो मैं समझ सकता हूँ। पूरी 2 किलो बना लिया, 10 किलो वजन। ऐसे ही यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ये बात तो सिद्ध हो चुकी है, और ये सत्य भी है कि अब देखो वजन कम करने के लिए भी भाई दोपहर में दौड़ रहे हैं, शाम को दौड़ रहे हैं, सुबह दौड़ रहे हैं। दिन में 30 किलोमीटर बहुत होता है भाई दौड़ना, वो भी रोज, वो भी गर्मी में तो यार। भाई मैं फिजिकल के टाइम पे मैं भी 15-20 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, फिर ग्राउंड में 10 किलोमीटर दौड़ता था, और शाम को फिर अलग से आता था दौड़ने। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि क्या रहा होगा उस टाइम पेपर इतनी मुश्किल से निकलता है, हाँ। अब जिसका निकलता है फिर वो हाथ पैर तो मार मार देंगे। तो फिर उसके बाद वंशु भाई फिर फिजिकल हो गया, फिजिकल में
सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को जहाँ तक लगता है हाई जंप में आती है। मेरे सामने 10 बंदे बाहर हो गए थे हाई जंप में, 10 बंदे डिस्क्वालीफाई, 3 अटेम्प्ट में निकल गए। तो फिर आपने उसका खेला क्या करा हाई जंप में? फिजिकल मेरे वो हाई जंप मेरी टच बॉल पहले से ही ठीक थी, मतलब अच्छा। मेरे को इतना एफर्ट नहीं डालने पड़े। मतलब स्टार्टिंग में कैंची मारने में थोड़ी दिक्कत आती कैची से ही करा आपने? कैंची से ही करा। कैची सबसे बढ़िया तरीका होता है, इवन हम लोग भी कैची से ही करे हुए हैं। एक बंदे ने कैंची से भी नहीं कर पाया तो 2 अटेम्प्ट हो गए, तीसरी बार में वो टाइगर जंप कर गया। अरे ऐसा यार। कूदेगा तो कूदेगा, वो सीधा जाकर कूद गया, वो हो गया। तो मर्दा क्या ना करता वाली बात है ये तो। हो गया। तो उसके बाद हिमांशु भाई फिर मेंस का थोड़ा बताइए। मेंस में ये था कि मतलब मेरी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी, तो मैंने थोड़ा और अपना एनहेंस करने के लिए मैंने वो एक और मॉक्स खरीद लेते ओनली बोर्ड के 500 रुपये के 5 मॉक पड़े मेरे। इतना महंगा? मतलब सीपीओ के 5 ही मॉक थे उसमें, मेरे को सीपीओ ही चाहिए था। अब तो फ्री में दे देगा आपको। तो मैंने वो लगाए, उसमें मेरे को अभी भी याद है जब मैं अपना जो भी मैं मॉक्स लगाता था, जब किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाता था, मैं हमेशा टॉपर्स में आता था। पहले 50 रैंक के अंदर तो मैं था ही था, और सिंगल डिजिट रैंक भी आती थी। तो लेकिन क्या हुआ कि एक मॉक आया ओनली बोर्ड का जिसमें मेरे थे 165 नंबर। उस दिन मैं बहुत रोया, मैंने यार मेरी इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है कि मैं 165 नंबर पर टच रहा हूँ, बहुत बेकार नंबर होती है 165 नंबर। मेरी लेवल वो है कि मैं 180 190 180 प्लस तो मैं नहीं किया। वो उस दिन मैं बहुत रोया, मैं पागल हो गया था। मैं कहा मेरे को ऐसा लग रहा था दिल्ली पुलिस गई, CISL या CRPF देखेंगे। क्योंकि तो अच्छा मतलब जैसे आपने बताया तो अगर दिल्ली उस टाइम पे नहीं मिलता तो फिर मैं तब भाई मेरे को नौकरी की भी ज़रूरत थी, ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस, मेरे को CRPF नौकरी थी, मैं तब भी जाता, खुश हो गया जाता। मुझे भाई नौकरी की ज़रूरत होती है। हाँ, ये तो रहता है जब आपको नौकरी की जरूरत होती थी आप फिर कांस्टेबल ज्वाइन कर लेते हो और GD VD सब चले जाते मैं हैं। तो भले GD आप का कितना भी पेपर दे नहीं पाया था, वो कुछ SSB वगैरह देता, तो मैं GD पे कुछ ज्वाइन कर लेता। भाई मैं दिल्ली पुलिस में MTS भी ज्वाइन कर लेता। मेरे को दिल्ली पुलिस का इतना क्रेज़ है कि मैं दिल्ली पुलिस में MTS ज्वाइन करने के लिए भी तैयार था। मेरे को पता था मैं 3 साल बाद डिपार्टमेंटल का हो गए अपना। अच्छा वो पहले से माइंड में था। मेरे को अल्टीमेट मेरे को दिल्ली पुलिस ही था, चाहे मैं MTS के थ्रू जाऊँ चाहे कैसे जाऊँ, मुझे पता था मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊँ। अच्छा ये बहुत बड़ा गट फीलिंग है यार अंदर से, अगर आपको पहले से ही भाई मालूम है। तुम ये मैं सोच रहा कौन सी पोस्ट में भर्ती हो, अच्छा तुम MTS भर्ती हो जाओ, दिल्ली पुलिस में हो जाओ, सब इंस्पेक्टर लग जाओगे, तुम डिपार्टमेंटल लेंगे अगर पढ़ने में ठीक ठाक है। सो फिर मेंस में बुक बता दो एक बार फिर क्या यूज़ करा आपने अपना? तो मैंने वही थी अपना MB पब्लिकेशन करी थी और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स और ये वॉल्यूम 1 करी थी, 3 ही बुक करी थी मेन तो मैंने। हाँ और बाकी रिविजन में एरर प्रैक्टिस करने के बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर की जरूरत पड़ती है क्या? इसकी मिरर ऑफ कॉमन एरर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मैंने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मैंने MB पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 बहुत बार पढ़ ली थी, मैं पक गया था पढ़ते पढ़ते, बुक भी फटने लगी थी मेरी। तो मैंने कहा थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए क्योंकि मेन से भाई अब लेट गो नहीं कर सकते चीज़ों को, इसलिए मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स को पढ़ लिया। उसने मेरी बहुत फाड़ी, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मेरी भी बहुत ऐसी वैसी करी, अच्छा बहुत वैसी हाई लेवल की है वो, लेकिन अच्छा है, मज़ा आया। मौके वगैरह था वो क्या तो मैंने MB पब्लिकेशन की थी से ब्लैक बुक उस टाइम पे मेरे को किसी ने बताया भी था, जब मेरी प्रिपरेशन के 1-1.5 साल हो गए तो मेरे को ब्लैक बुक बताया था किसी ने। लेकिन फिर बंदे क्या होते हैं, अच्छा ये बंदा उसका सिलेक्शन हो, वो ये वाली बुक कर रहा है तो मैं भी ये बुक करता हूँ, और जो मैं पहले पढ़ रहा हूँ उसे छोड़ देता हूँ। मैंने ये गलती नहीं करी, मैं जो पढ़ रहा था मैं उसी को एसटी करा, चाहे कोई ब्लैक बुक पढ़ रहा हो, चाहे कोई तीसरी बुक पढ़ रहा हो, चाहे उसका सिलेक्शन उससे हो रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जो बुक पढ़ रहे हो ना स्टार्टिंग से, उसी को अच्छे से पढ़ो, उसी की मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, जैसे मैंने करी थी। मैंने ब्लैक बुक नहीं पढ़ी, MB पब्लिकेशन में वॉल्यूम 1 की वो क्या पढ़ी थी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे वो पढ़ थे। तो वो भी काफ़ी ओके हो जाती है यार, रिविजन में ऑलमोस्ट 500 तो एंड टू एंड से 2000 के आसपास काफ़ी हो जाते हैं। वो 2000 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, और उसके बाद फिर MB भी हमने काफ़ी अच्छी वॉकअप दी हुई है, फिर MB ने भी दी है, तो काफ़ी वॉकअप कंटेंट हो जाता है। सो टोटल कितना हुआ था मेरा 170, मेरा 180 में भी हो जाता, लेकिन मेरे को 190 का जुनून था कि मेरे को जितना मैक्सिमम आ जाए ठीक है। मेरा 186.5 आया, अच्छे लेवल का पेपर आया था उस टाइम। 186 मेरा तो 343.9 थी, 344 नंबर था, और कट ऑफ गई थी 336। और जो दिल्ली पुलिस है यार बंद तो उससे कितने थे इतना नहीं पता है लगभग जो अभी होंगे आपके साथ में ट्रेनिंग में ही होंगे। था है यही बात होती है, लेकिन मैंने उससे नंबर पूछे नहीं। अपना हो गया उसका हो गया, ये बस ये बता देना कमेंट में डाल देंगे कमेंट्स में भाई मैं इसको बता दूंगा, ये अपना कमेंट्स में बता देगा क्योंकि पता तो रहे कि एयर के कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन एक था, एक के वो मेरी प्लाटून में गया देखेगा तो पता, तो उसके वो था AIR 18, उसके 20 नंबर NCC के थे, ठीक है, और उसके रिटर्न में मेरे से कम नंबर,
मेरे पे एनसीसी के 0 नंबर है, ठीक है। अगर मेरे एनसीसी के 20 नंबर होते तो मैं मेरे को लग रहा है मैं ये यार करना चाहता है, पता नहीं क्या था, या यार 1 2 3 कुछ तो आता है। मतलब उसके 20 नंबर, उसके रिटर्न में मेरे से कम नंबर थे, एनसीसी के नंबर लेके मैं यार ये 3 आ गया, ठीक है मैं एनसीसी जिसके पास है। अच्छा हिमांशु भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में एक क्लियर सा डाउट ये आ रहा है, आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब किस मीडियम से रही है, क्या कैसे क्या स्कूलिंग रही है? मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ दिल्ली में, और मैं 13 साल में एक ही स्कूल में रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने मेरिट बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में गया नहीं, पेपर देने जाता था, टीचर अटेंडेंस के 0 नंबर लगाते थे तो लगा था, ये मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो मैं कॉलेज ऐसे ही गया हूँ आगे बराबर ही। तो अब और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर यहाँ मैंने रिस्क लिया, बीएससी में मैंने इसलिए एडमिशन लिया कि मैं सरकारी नौकरी की कर रहा हूँ। अगर बीएससी कर रहे हो तो भाई इतना कॉन्फिडेंस रहना कि सरकारी नौकरी ले लोगे, डाउट में मत रहना, क्योंकि बीएससी करने के बाद नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी ही है। भाई मैं भी बीएससी वाला हूँ, मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्त जो अभी लगभग हम लोग 200 लड़के थे बीएससी पीसीएम में, और ऑलमोस्ट सबकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, और सब पढ़ने वाले थे यार। तो अभी तो एक लड़का तो यूपीएससी में कुछ 744 रैंक है, अभी सतना का है, वो मेरे साथ में ही पढ़ा है, तो देख रहा होगा तो बिल्कुल प्रियांशु के साथ हम लोग साथ में थे। सो ऑलमोस्ट सबकी लगना बीएससी में जो करता है ऑलमोस्ट सबकी नौकरी लगी जाती है, रिस्क है बीएससी करना, बट रिस्क बहुत बड़ा है वो। तो मैंने ये था कि बीएससी कर दी, फिर उसके बाद मैं एमएससी में एडमिशन लेने वाला था। अब हुआ क्या कि मेरे पापा ने कहा था मैं घर पे नहीं बैठने दूँगा, यानी तो एमएससी कर ली, क्योंकि घर पे बैठ के तैयारी कराने वाले थे नहीं। हाँ। मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, कॉलेज में ले लिया, तो मैं गया नहीं। तो जब मैंने पूछने गया कि सर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब हो गए, उन्होंने बोला सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। तो मेरी एमएससी छूट गई मेरी, तो मैं तैयारी कर रहा था, फिर उसके बाद होने लगे, तो मेरी तैयारी ठीक ठाक चल भी रही थी, मुझे कॉन्फिडेंस था, तो ठीक है मैंने एमएससी छोड़ दी। तो हिमांशु भाई जैसे कोई लड़का, जैसे कि मैं सरकारी स्कूल से 12th वगैरह का कराया मैंने, और ऊपर से फिर मैंने बाद में फिर मैंने बहुत कोशिश करी, मतलब कॉलेज में इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, सारी चीज़ें करी। तो जो लड़का गवर्नमेंट स्कूल से या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, तो अगर वो सोचता है सीजीएल करना, सीपीयू करना, तो उसका इंग्लिश का थोड़ा उसके लिए बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए तो एक फोबिया है इंग्लिश। बाकी जो इंग्लिश मीडियम से उनका कहीं ना कहीं बेसिक क्लियर होते हैं, मतलब पढ़ते हो जाता है, आदत सी हो जाती है, यूज़ हो जाता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम से वो बहुत टाइम बाद उसको देखता है, तो वो कैसे कवर अप करें, कैसे कॉम्पीट करें इंग्लिश मीडियम वाले के साथ? मतलब ये है कि ये सब दिमाग के ऊपर है कि भाई हिंदी मीडियम वाले नहीं कर सकते, तो मैं सही बताऊँ, हम इंग्लिश मीडियम का बेनिफिट तब मिलता है कि हाँ भाई एक आधे क्वेश्चन में ग्रामर नहीं लग रही, तो ये देख लेता अच्छा ये पढ़ने में ठीक लग रहा है, इसकी सेंस नहीं लग रही, तो टिक लगा देता है, कभी कभी तुक्के में ठीक हो जाता है। वरना रूल्स तो हमने भी रटे ही, रूल्स रट के ही याद करें, भैया ऐसे नहीं कि इंग्लिश मीडियम था तो बेनिफिट मिल गया कि हाँ भाई ये इंग्लिश अच्छे से कर लिया। भाई रूल्स तो दुनिया भर के रटे हैं, और रूल्स रट के ही वो ग्रामर के क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ये नहीं कि भाई तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो तुम्हारा अपना आराम से क्लियर कर लोगे या फिर एरर अच्छे से निकाल लोगे। वो रूल्स रट के तुमने बुक से तो अपना उस पर अप्लाई हो जाएगा और एरर अच्छे से निकाल लोगे। और वो कैबलरी हमने कोई इतने भी हाई फाई उसमें नहीं पढ़ते प्राइवेट स्कूल वाले की, इतनी भारी वर्ड्स जो कैबलरी के याद कर रहे हैं वो भी रटे ही है। हाँ वो भी रटे ही है, छोटा रट के ही इंग्लिश करिए, समझ के इंग्लिश नहीं करिए। आपका वोकैब हो गया और रोज वगैरह वही तो ठीक है, कॉम्प्रहेंशन का तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। कॉम्प्रहेंशन का थोड़ा पड़ता है, उसका मैं एग्री करता हूँ, और वो भी मेरी ठीक नहीं थी, उसके भी लिए मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग करके अपना तो वो हिंदी मीडियम वाले न्यूज़पेपर से कर सकता है, न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा तो फर्क पड़ता है हिंदी मीडियम वालों को, ये तो है, बाकी कर लो। ओवर द टाइम मैंने देखा है काफ़ी लड़के सीजीएल में भी टॉप कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, तो मतलब कर सकते हैं। सो थोड़ा बताइए कि हमारे व्यूअर जो आप देख रहे हैं कैसे अब आगे अगर करना चाहते हैं सीपीयू, तो क्या आप हमको कुछ शब्दों में क्या बताना चाहोगे? भाई देखो पहले फिल्में तो इतनी बड़ी हो गई, तुम यहाँ तक तो मुश्किल से ही पूछोगे। फिर भी मैं बताऊँगा कि दिल्ली पुलिस अच्छी है, मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा भाई, लेकिन इस महकमे में आने के बाद अगर 100-150 बंदे हैं ना हम लोग, कुछ ना 50 तो सीजन की तैयारी कर ही रही है, क्योंकि फैमिली टाइम पर्सनल टाइम उस नौकरी में नहीं मिलेगा। सही बात है, अगर तुम्हें थोड़ी एडवेंचरस लाइफ चाहिए, पावर चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, तो बिल्कुल है मोस्ट वेलकम हो। वरना और अपना हाथ थोड़ा ये है कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो अपना टारगेट, डेली टारगेट सेट करना, और डेली हर सब्जेक्ट पढ़ना, और एक प्रॉपर वे में चलना। ये नहीं कि आज मन करा ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कल मन करा वो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जब मैं लाइब्रेरी में गया था ना, मुझसे बड़े बच्चे बैठे रहते थे, और मेरे को देख के डर लगता था यार, इतने बड़े लोग बैठे हैं, मैं बच्चा हूँ, मैं
चला गया यार कैसे करूँगा ये वो, तो आज भी वो पढ़ ही रही है और मेरी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। तो ऐसा मत पढ़ना कि आज मन कर ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ, आज मन कर वो पढ़ लूँ। सारे सब्जेक्ट रोज़ पढ़ना, डेली टारगेट्स बनाना और अपना अच्छे से पढ़ाई करना। सो थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है। जो भी इसको देखेगा काफ़ी कुछ सीखेगा वो, और जो एक रियल एस्पिरेंट है ऑब्वियसली वो देख ही रहा होगा, तो उसको काफ़ी वैल्यूज़ भी मिली होगी इस चीज़ों से। सो एक लास्ट मैसेज जो होता है कि जो लड़के डाउट में रहते हैं कि यार हमारा होगा नहीं होगा, जो अच्छा स्कोर करने के बाद भी उनका रहता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने वो फील करा होगा और इंडिकेशन आपको भी आए होंगे। मेरे भी तो ठीक ठाक ही थे, तो मतलब ये होता है कि यार कहाँ होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी है, पेपर जाएगा अच्छा नहीं जाएगा, क्या चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग जाएगी नहीं जाएगी, ये होता है। बस इतना था, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, जो तुमने करा है अच्छा करा है, बाकी किस्मत है, ये सीधा है। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स दो। मेरा बस एक मंत्र था कि मैं अपना पूरा एफर्ट्स दूंगा लास्ट तक। अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या हिमांशु तूने अपना बेस्ट दिया, और अगर आंसर आया हाँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, चाहे रिजल्ट मेरे फेवर में ना आए, और अगर आंसर आया नहीं तो फिर उसमें दिक्कत है। मैं कोशिश करता था हमेशा अपने आप को हाँ आंसर दूँ कि हाँ भाई मैंने अपना बेस्ट दिया, अभी रिजल्ट चाहे फेवर में भी ना आए, फर्क नहीं पड़ता, नींद अच्छी आएगी बस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उससे क्वेश्चन करो और आंसर क्या मिल रहा है, तो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलूँ। मैं हमेशा कोशिश करता था मैं अपने आप को ये बोलूँ कि हाँ भाई तूने अपना बेस्ट दिया। सो थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी यूजफुल ये वीडियो बना है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा कि इतनी मेहनत से बहुत सारे क्वेश्चन के आपको जवाब मिले हैं, सो बिल्कुल इसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस आपकी जर्नी भी कमेंट में अपना थोड़ा ब्रीफ में शेयर करें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।